भव्या श्री न्यूज समयनपुर। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज होने के कगार पे खड़ा है। वैसे यूएस में ये रिलीज हो चुकी है और अभी 11 मार्च को भारत में रिलीज करने की बात की जा रही है, जिसमें उनको धमकी भरा संदेश आ रहा है और जान से मारने की प्रक्रिया आरंभ है। जो उन्होंने कहा है कि जान से मारने की बातें हो रही है, लोग कह रहे हैं कि इस पे रोक लगाया जाए, इस फिल्म को रिलीज ना किया जाए, नहीं तो तुम्हें जान से हम मार डालेंगे। वैसे यूएस में जब ये रिलीज की बात आई थी तो उस समय भी इन्हें धमकी भरा संदेश मिलता रहा, जो ये नजरअंदाज कर दी। लेकिन अभी भारत की बात करें तो भारत में 11 तारीख यानी 11 मार्च को ये फिल्म रिलीज होने जा रही है और इन्हें संदेश मिल रहा है जिसको उन्होंने साझा किया है। अब बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने जो कहा वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आखिरकार द कश्मीर फाइल्स में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि इसको रिलीज ना किया जाए? तो ये इनका कहना है कि सच्ची घटना पे आधारित ये एक फिल्म है, जिसे देखने के 2-4-5 मिनट देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें कोई भी ऐसे ग्रुप का अपमान नहीं है या फिर उनके विषय में ऐसा नहीं कहा गया है। इसमें जो भी डायलॉग है या फिर जो भी कहानी है वो सच्ची घटना पे आधारित है। जो सच्ची घटना ऑडियंस को या फिर दर्शकों को रास नहीं आता, क्योंकि सच्ची घटना किसी को अच्छी लगती नहीं। ये एक तरह से उनके शब्दों का सब्स्टिट्यूट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि जितने भी दर्शक होते हैं वो अगर सच्चाई पे आधारित पिक्चर नहीं देखते तो टाइटैनिक वो एक सच्ची घटना पे फिल्म बनाई गई थी और वो सुपर हिट हुई और कई भाषा में बने और आज भी लोग सोचते हैं कि टाइटैनिक देखें। आखिर उसका जहां भी उसकी चर्चा हो तो उस चर्चा का फाइल खुद खुल जाता है। वो पिक्चर के जरिए हो या मौखिक रूप से हो, जहां भी 10 लोग बैठते हैं, 4 लोग बैठते हैं, चर्चा चलती है तो फिर हम लोग उस टाइटैनिक पे पहुंच जाते हैं और अपने अपने मन की बात वहां पे हम लोग जोड़ना शुरू कर देते हैं और वहीं पे एक फिल्म स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फिल्म स्टोरी तैयार हो जाता है और हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो जो फिल्म बनी थी टाइटैनिक वो यूं ही सुपरहिट नहीं होता, ये उनका जवाब था। और अभी जितने भी देशभक्ति फिल्म जो बनती है उसमें पिक्चर लगती नहीं है, गाना सुन के ही लोग दीवाने बन जाते हैं। क्योंकि ये सच्चाई है कि हमारे भारत देश को जो आजादी मिले, इस मर्म को, आजादी के पूर्व का जो मर्म है, जो उन्होंने हमारे शहीद ने, हमारे पूर्वजों ने जो झेला, उस चीजों को पिक्चर के द्वारा हम महसूस करते हैं, देखते हैं और जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं और देखने के लिए भी उमड़ पड़ता है। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि सच्चाई से हमारे दर्शक मुंह मोड़ देंगे? कदापि नहीं। लेकिन आज सच्चाई है कहाँ? पन्ना पलटिए, आज तो मुट्ठी भर ऐसी पिक्चर बनती है जिसमें दर्शक अपने परिवार सहित देखना चाहते हैं या परिवार के बीच देखते हैं तो उन्हें लगता है हाँ ये पिक्चर अच्छी बनी है। बाकी जो भी पिक्चर आप देखिए उसमें 75% तो बदन पे कपड़े ही नहीं होते हैं। जो डायलॉग्स होते हैं वो भी अधनंगा है, जिसे लोग नहीं चाहते हैं अपनी बहू बेटी के बीच या पत्नी के बीच। पत्नी का एक रिश्ता अहम होता है जिसमें कोई भी चीज हम एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे पत्नी और बहुत सारे पति ऐसे होते हैं जो पत्नी को बगल में बिठा के भी वो उस अश्लील की पिक्चर को नहीं देख सकते जिसमें अश्लीलता भरा होता है। सच्चाई कहाँ है? कहाँ सच्चाई में लोग इस डुबकी लगाए समंदर में? सच्चाई का जो समंदर है वो नजर नहीं आता और वही इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं। खैर, इस फिल्म में आप अनुपम खेर को देख सकते हैं और किंग स्टार मिथुन चक्रवर्ती हैं, सिद्धार्थ हैं और हैं पल्लवी जोशी। पल्लवी जोशी एक पुरानी अभिनेत्री हैं जिन्होंने काफी टीवी सीरियल भी किया है और फिल्में भी की हैं, जिस समय वो नन्ही कलाकार के रूप में पिक्चर काफी किया है और उन्हें सम्मानित भी किया गया और बहुत सारे लोगों ने उन्हें पसंद किया। आज भले ही उनका चेहरा थोड़ा धूमिल हो गया होगा, लेकिन पल्लवी जोशी का नाम जहां भी आएगा लोग फिर उसी इतिहास में 10 वर्ष पहले चले जाएंगे और उन्हें फिर याद करेंगे। 20 वर्ष पहले चले जाएंगे, उन्हें याद करेंगे पल्लवी जोशी को। तो पल्लवी जोशी इनकी ही पत्नी है, विवेक अग्निहोत्री की पत्नी है और विवेक अग्निहोत्री जो है मध्य प्रदेश ग्वालियर के रहने वाले हैं। तो 11 तारीख को ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। अब इसको देखिए, देख करके समझना होगा कि आखिर इस पिक्चर में क्या है। उन्होंने बनाया है तो नेचुरली है कि दर्शकों पर ही उनकी सोच डिपेंड है और सोच रहे होंगे कि जो भी लागत लगी है वो तभी दर्शकों के द्वारा ही उन्हें वापस आएगा। तो पिक्चर को देखना चाहिए, समझना चाहिए आखिरकार द कश्मीर फाइल्स में है क्या। तो उनका ये जवाब है, लेकिन सच्चाई पे
दर्शक सच्चाई नहीं देखना चाहते या सच्चाई पे आधारित फिल्म है, दर्शक तो खूब देखना चाहते, बस अच्छी अच्छी पिक्चर बने और अच्छी अच्छी पिक्चर जब बनेगी सच्चाई पे तो लोग उस सच का सामना क्यों नहीं करेंगे। रामायण भी एक सच्ची घटना पे सीरियल बना था, रामानंद सागर की, जो आज बहुत सारे रामायण बने उस तरह नहीं बने, लेकिन रामायण भी तो सच्ची घटना का बना हुआ सीरियल था जिसको लोग काफी देखा। तो अगर सच्ची घटना पे होगी और सारी सच बातें ही होगी तो दर्शक क्यों नहीं देखने चाहेंगे, जरूर देखें। फिलहाल हमारी बातें थी तो ये विवेक अग्निहोत्री क्यों नहीं उस संदेश को, कानून बना है, सरकार है तो वहां तक पहुंचाते हैं ताकि इनके जान पे कोई खतरा ना मंडराए, तो इनको जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए। और जो भी धमकी भरा संदेश आ रहा है या तो मोबाइल पे आ रहा होगा या पत्र के जरिए आ रहा होगा तो उस चीजों को वो एकत्र करे और एकत्र करके वहां तक पहुंचाए। सरकार जरूर एक्शन लेगी, कानून आपके साथ है, हमारे साथ, हम सबके साथ है, क्योंकि कानून बना ही इसलिए कि अपराधी को पकड़ा जाए। तो उसमें विवेक अग्निहोत्री को ऐसा ही करना चाहिए, वहां तक जाना चाहिए और वहां दस्तक देना चाहिए ताकि खतरा जो है वो दूर कही जाए।